सोचिए, इस तरह से लोग एक झटके में मार दिए जाएंगे। इजराइल ने उत्तरी गजा में 22 अस्पतालों की इमारत को खाली करने के लिए कहा है। इनमें 2000 से अधिक मरीज भर्ती हैं। अल शिफा अस्पताल को भी खाली करने के लिए कहा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि यहां पर 70 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, 200 को डायलिसिस दिया जा रहा है और कई बच्चे इंक्यूबेटर पर हैं। वहां के डॉक्टर कह रहे हैं कि हम अंत तक मरीजों का इलाज करेंगे, लेकिन हमारे ग्लोबल लीडर सूट बूट में फोटो खिंचवाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने WHO को लेकर निराशा जाहिर की है। कहा है कि इजराइल युद्ध के क्षेत्र में नागरिकों को होने वाले नुकसानों को कम से कम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमास इजराइल के शहरों में घुसकर बच्चों को मार रहा है, महिलाओं का बलात्कार कर रहा है, बीमार और बुजुर्ग को बंधक बना रहा है। लेकिन WHO का ध्यान केवल गजा की तरफ है। इजराइल ने तो लोगों की जान बचाने के लिए कहा था कि उत्तरी गजा से चले जाएं, लेकिन WHO हमास के पक्ष में उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह WHO को भी निशाना बनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA के प्रमुख ने कहा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। पिछले 8 दिनों में गजा पट्टी में 1 बूंद पानी, 1 बूंद अनाज और 1 लीटर ईंधन भी नहीं गया है। इजराइल कह रहा है कि हमास गजा के लोगों को अपनी ढाल बना रहा है, तो क्या उसके पास यही रास्ता बचा है कि वह बिना फर्क किए सभी को बम से मार दे, दवा और बिना पानी के मार दे? क्या यह सब नरसंहार, जिनोसाइड नहीं है? फलस्तीन पर UN की स्पेशल रिपोर्टर फ्रेंचेस्का एल्बनीजी ने अल जजीरा से कहा है कि इजराइल फलस्तीनियों का सामूहिक नरसंहार कर चुका है और अब फिर से आत्मरक्षा के नाम पर नरसंहार किए जा रहा है। मगर मैं नहीं जानती हूं कि क्या UN में इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है। कोई ये नहीं कह रहा कि हमास का हमला जघन्य अपराध नहीं था, लेकिन इस समय तुरंत युद्ध विराम की जरूरत है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि युद्ध के दौरान इतनी बड़ी संख्या में फलस्तीनियों को उनकी जगह खाली करने के लिए कहा गया है। फ्रेंचेस्का एल्बनीजी ने कहा है कि मैं इस बात से चिंतित हूं कि UN के महासचिव ने युद्ध विराम की बात नहीं की है। गजा पर पहले से ही 16 साल से खाने को लेकर सीज है, प्रतिबंध है। वहां के लोग 5 ऐसे युद्ध देख चुके हैं। इस बार घर, अस्पताल, एम्बुलेंस, रिफ्यूजी कैंप पर हमले हो रहे हैं। गजा में 600 अमेरिकी नागरिक हैं। इस शोर में उन परिवारों के हौसले को समझिए जिनके अपने बंधक बनाए गए या हमास के हाथों मार दिए गए। उनमें से कईयों ने कहा है कि गजा के साथ इजराइल गलत कर रहा है। हारिस अखबार ने एक पिता का इंटरव्यू छापा है। याकूब अरगामानी की 26 साल की बेटी नोआ बंधक बना ली गई हैं। पिता ने कहा है कि ईमानदारी से कहें तो गजा में भी परिवार के परिवार अपने बच्चों की मौत का शोक मना रहे हैं। वहां भी पिता अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। वहां भी मौतें हुई हैं और ज्यादा लोगों को मार देने से क्या हासिल होगा? हमारी तरह वे भी दर्द में हैं। इस पीड़ा को समझने का प्रयास कीजिए। मैं नोआ के लिए तड़प तो रहा हूं, लेकिन गुस्से से नहीं, संवाद के जरिए हल चाहता हूं। इस वक्त में ऐसा कहना बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो असली ग्लोबल लीडर यही नागरिक हैं जो इस हाल में भी संयम बरत रहे हैं, युद्ध के खतरे और वहशीपन को समझ रहे हैं। गजा में राष्ट्रीय स्तर के 35 NGO, 29 इंटरनेशनल NGO, संयुक्त राष्ट्र की 13 एजेंसियां काम करती हैं। मानवाधिकार से जुड़े 11 कार्यकर्ता भी मारे गए हैं। क्या इनमें से भी कोई हमास का है? क्या अस्पतालों में भी हमास के डॉक्टर हैं? संयुक्त राष्ट्र की तरफ से 100 से अधिक शरण स्थल बनाए गए हैं जहां लोगों ने जगह ली है, मगर अब इन केंद्रों में भी हमले की खबर है। UNRWA यानी संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी ने लिखा है कि 1,12,000 लोगों को साप्ताहिक राशन नहीं मिला क्योंकि UNRWA का राशन केंद्र बंद रहा। तो लोगों के पास अनाज नहीं, भोजन नहीं, पानी नहीं, दवा नहीं। इस हालत में वे दिन रात यहां से वहां भाग रहे हैं। इजराइल के राष्ट्रपति ने अब साफ साफ कह दिया है कि गजा में कोई निर्दोष नागरिक नहीं है, पूरा देश इसके लिए जिम्मेदार है। यह सही नहीं कि गजा के लोगों को पता नहीं था, यह गलत है कि गजा के नागरिक इसमें शामिल नहीं थे। तब फिर इजराइल यह बता दे कि उसे क्यों नहीं पता चला कि इतना बड़ा हमला होने वाला है। इजराइल क्यों नहीं जान सका
क्या 23 लाख लोग इतने बड़े हमले की सीक्रेट प्लानिंग में शामिल हो सकते हैं और इजराइल को पता भी ना चले? तो क्या गजा के 9 लाख बच्चे भी हमास के साथ इस साजिश में शामिल थे? किसी समूह की कार्रवाई के बदले पूरी आबादी को सामूहिक दंड दिया जा रहा है। इजराइल पर इस बात का असर होना बंद हो चुका है। राष्ट्रपति के हिसाब से गजा में जो भी है हमास है। यही नहीं, ब्रिटेन में इजराइल की राजदूत ने कहा है कि गजा में कोई मानवीय संकट नहीं है। इजराइल इजरायलियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, हमास फलस्तीनियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इस पर ट्विटर पर एक व्यक्ति ने लिख दिया, क्या अब इजराइल हमास को आधिकारिक रूप से मान्यता दे रहा है, क्योंकि अब तक उसे आतंकी संगठन कहा जा रहा था। राजदूत ने यह भी कहा कि हमास के कारण ही इजराइल पर हमला हुआ और अब वो अपने लोगों से कह रहा है कि उत्तरी गजा छोड़ दे, इसकी कीमत हमास को चुकानी पड़ेगी। इजराइल आक्रामक होता जा रहा है, वो किसी की नहीं सुन रहा। वह गजा को लेकर किसी भी प्रकार के नैतिक दबाव में नहीं है। उसे रोकने के सारे बयान खोखले साबित हो रहे हैं। मदद पहुंचाने के लिए इजराइल अपनी तरफ से रास्ता देने की बात नहीं कर रहा। इजिप्ट पर दबाव डाल रहा है, मगर उस सीमा के पास भी बमबारी कर दे रहा है। इजिप्ट के दरवाजे पर मदद की सामग्रियों वाले ट्रक खड़े हैं और इजराइल गजा की सीमा वाले हिस्से पर बम बरसा रहा है, गड्ढे कर दे रहा है, ताकि अगर कभी सीमा खुल भी जाए तो सामान को भीतर तक ले जाना आसान ना रहे। हजारों इमारतों के मलबे में बदलने के बाद इजराइल की राजदूत कह रही हैं कि इजराइल सुनिश्चित कर रहा है कि सभी फलस्तीनी नागरिक सुरक्षित रहें और हम उन्हें दक्षिण में जाने का मौका दे रहे हैं जहां उन्हें शरण मिले। इजराइल केवल मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना रहा है, उनके ये बयान है। लेकिन आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इजराइल इन्हें मलबों में बदलकर फलस्तीनी लोगों की सुरक्षा कर रहा है? एक तरफ वो कहता है कि सभी फलस्तीनी हमास हैं, गजा में कोई निर्दोष नागरिक नहीं है, दूसरी तरफ यह भी कहता है कि फलस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा कर रहा है। क्या इजराइल दुनिया को यह यकीन दिलाना चाहता है कि इतनी छोटी सी जगह में हमास ने हजारों इमारतों में सैनिक ठिकाने बना लिए? गजा का रास्ता तो बंद है। आखिर गजा के पास सैन्य शक्ति के लिए इतने साजो सामान कहां से आ गए और इजराइल को पता क्यों नहीं चला? 10 दिनों से ज्यादा बीत गए, किसी को पता नहीं कि इस हमले का अंत कैसे होगा और क्या होगा। अखबारों में छप रहा है कि बाइडेन इजराइल पर दबाव डाल रहे हैं कि संयम बरते। अभी तक इजराइल की किसी कार्रवाई से नहीं लगता कि इजराइल संयम बरतने के मूड में है। अरब देशों की चेतावनी भी किसी काम की नहीं। ईरान की लगातार धमकी के कारण इजराइल और भी उग्र होता जा रहा है। इजराइल पर भी लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का हमला हो रहा है और हमास का हमला अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। जब से युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका के विदेश सचिव इसी इलाके में हैं। 2 बार इजराइल जा चुके हैं, 2 बार सऊदी अरब। बाइडेन के इजराइल जाने की खबर है। सवाल है कि इजराइल जाने से पहले बाइडेन वहां के हालात में किसी तरह का बदलाव कर पाएंगे या नहीं। क्या इजराइल युद्ध विराम करेगा या बाइडेन के पहुंचते ही युद्ध और भी तेज हो जाएगा? अमेरिकी पहल को समझने के लिए हमेशा बाइडेन और उनके विदेश सचिव ब्लिंकन के बयान को याद रखिए। जो बाइडेन का वह बयान कि ज़ायनिस्ट होने के लिए यहूदी होना जरूरी नहीं है, और ब्लिंकन का बयान कि वे भी एक यहूदी हैं। ज़ायनिस्ट का मतलब हुआ कि धर्म के नाम पर अंध राष्ट्रवादी विस्तार। यहूदी समुदाय के भीतर भी ज़ायनिस्ट होने का विरोध किया जाता है, मगर बाइडेन खुद को ज़ायनिस्ट बताते हैं। तो क्या एक ज़ायनिस्ट युद्ध को शांत करने की गंभीर कोशिश करेगा? बाइडेन पर भी अमेरिकी नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने का दबाव है। इजराइल के लिए रवाना होने से पहले बाइडेन ने फिलिस्तीन के प्रतिनिधि महमूद अब्बास से बात की। सीबीएस के 60 मिनट्स को इंटरव्यू दिया। बाइडेन से पूछा गया कि क्या वह इस समय गजा पर इजराइल के कब्जे का समर्थन करेंगे। इसके जवाब में बाइडेन ने कहा कि यह एक बड़ी गलती होगी। हमास और हमास के चरमपंथी सभी फलस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और मुझे लगता है कि इजराइल के लिए गजा पर फिर कब्जा करना एक गलती होगी। जबकि इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमास और फलस्तीनियों के बीच में कोई अंतर नहीं। अभी तक जो हालात हैं उससे नहीं लगता कि अमेरिका के हाथ में कुछ भी है। लेबनान और ईरान लगातार इजराइल को चुनौती दे रहे हैं। जॉर्डन ने कह दिया है कि जॉर्डन और इजिप्ट दोनों
गजा के शरणार्थियों को स्वीकार नहीं करेंगे। इस वक्त दुनिया की कूटनीति दांव पर लग गई है। सभी के सामने 23 लाख लोगों की जिंदगियां, उनके घर मकान सब तबाह किए जा रहे हैं। उन्हें प्यास से तड़पाया जा रहा है, उन्हें गंदा पानी पिलाया जा रहा है। अब दुनिया के ग्लोबल लीडर को तय करना है कि वे गजा को लेकर इजराइल की लाइन के साथ हैं या नहीं, कि गजा में कोई भी निर्दोष नागरिक नहीं है। यही लाइन एक दिन दुनिया के किसी भी हिस्से में दोहराई जा सकती है। यह अजीब दौर है। 20-20 की संख्या में ग्लोबल लीडर दिखाई देते हैं, मगर कोई ग्लोबल ऑर्डर दिखाई